दोस्तों, डार्क स्टोरी भी सर अजय कुमार की इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी कहानी हिमाचल में रहने वाले सन्नी की है। सन्नी अपने मम्मी पापा के साथ हिमाचल में रहा करते थे और हिमाचल के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके साथ एक लड़की भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही होती है जिसका नाम पायल होता है। और पढ़ाई के दौरान ही सन्नी को पायल से प्यार हो जाता है। वो एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं और सन्नी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते। सन्नी काफ़ी होशियार थे और पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी तेज थे। सन्नी जब पायल के प्यार में पड़ जाते हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट जाता है। ये बात सन्नी के मम्मी पापा को पता लगती है तो वो अपने सन्नी को समझाते हैं कि बेटा पहले पढ़ाई कर लो, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। तो सन्नी ऐसा ही करते हैं। सन्नी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और पायल भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौट जाती है। इस बात को तकरीबन 1 साल बीत चुके होते हैं। सन्नी और पायल में दूरियां हो जाती हैं। सन्नी की जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाती है और वो अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। एक दिन अचानक जब सन्नी अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, अचानक से उनके व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आता है। वो क्या देखते हैं कि वो मैसेज किसी और का नहीं, पायल का ही होता है। पायल का मैसेज देखकर सन्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसको रिप्लाई दे देते हैं और दोनों फ़ोन पर बातें करने लग जाते हैं। पायल सन्नी से कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। सन्नी कहता है मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो पायल कहती है कि तुम हमारे गांव लखनऊ आ जाओ। अगले ही दिन सन्नी ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और पायल से मिलने लखनऊ चले जाते हैं। वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। पायल उनसे मिलने आती है। पायल उनसे मिलने आती है और उनके लिए खाने के लिए शाही पनीर लेके आती है। सन्नी काफ़ी खुश होते हैं पायल से मिलने के बाद और पायल शाही पनीर निकालती है और सन्नी को अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। सन्नी कहते हैं कि तुमने ये अपने हाथों से बनाया है? पायल कहती है हाँ मैंने अपने हाथों से बनाया है, लो खाओ। तुम्हें कैसी लगी सब्जी? सन्नी कहता है काफ़ी अच्छी है। 1-2 घंटे मिलने के बाद सन्नी अपने गांव हिमाचल लौटने लग जाते हैं और पायल अपने घर चली जाती है। जब सन्नी हिमाचल लौट रहे होते हैं तो उनको अचानक से ऐसा लगता है कि उनका शरीर भारी भारी सा हो रहा है। लेकिन वो सोचते हैं कि शायद मैंने ट्रैवल ज़्यादा किया, इसी वजह से, थकान की वजह से मुझे अपना शरीर भारी लग रहा होगा। सन्नी अपने घर पहुंच जाते हैं और मम्मी से कहते हैं कि मैं काफ़ी थक चुका हूं और मैं आराम करूंगा। उनकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा, जाओ अपने बेडरूम में जाके आराम करो। अपने बेडरूम में आराम करने लग जाते हैं। अचानक से सन्नी को एहसास होता है कि कोई भारी सी चीज़ उनके शरीर के अंदर घुस गई है। उनका शरीर बहुत भारी हो चुका था, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद थकान हो गई होगी, इसी वजह से वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अगली सुबह सन्नी फिर से ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। जैसे ही वो ऑफिस पहुँचते हैं उनको पायल की कॉल आती है। पायल से बात करते करते कब 2 घंटे बीत गए सन्नी को पता ही नहीं लगा। सन्नी का काम में मन नहीं लग रहा था। पायल कहती है कि क्यों ना हमें शादी कर लेनी चाहिए। सन्नी कहते हैं कि अभी मैंने अपने मम्मी पापा से बात करनी होगी, तभी मैं इस बारे में कोई निर्णय ले पाऊँगा। पायल कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी। सन्नी भी उसके प्यार में पागल हो चुके होते हैं। अगले ही दिन पायल सन्नी के ऑफिस सन्नी से मिलने आ जाती है और उससे सन्नी के लिए खाने के लिए कोई अलग अलग चीज़ें लेके आती है। कहती है कि ये मैंने अपने हाथ से बनाया है और वो सन्नी को खिला देती है और सन्नी के गले में एक धागा बांध देती है और कहती है कि ये बाबा जी का धागा है, इसको पहनने के बाद तुम्हें बुरी नज़र नहीं लगेगी और उन बाबा ने कहा है कि हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, मम्मी पापा भी मान जाएंगे। सन्नी कहती है तो अच्छी बात है। शाम सन्नी अपने घर जाते हैं और अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि मैं कॉलेज में पायल नाम की लड़की से प्यार करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। ये सुनने के बाद सन्नी के पापा काफ़ी नाराज़ होते हैं। कहते हैं इतना बड़ा डिसीजन तुमने हमसे बिना पूछे कैसे ले लिया। सन्नी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे और उनको कभी भी किसी बात का जवाब नहीं देते थे। लेकिन उस रात ना जाने सन्नी को क्या हुआ, उन्होंने अपने पापा से गुस्से में बात कर दी कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहे कैसे भी जीऊँ, इसमें आप लोगों का क्या। ये सुनने के बाद सन्नी के पापा हैरान हो जाते हैं। उनकी मम्मी को भी काफ़ी हैरानी होती है
कि हमारे बेटे ने आज तक तो हमें कभी ऐसा जवाब नहीं दिया, फिर अचानक से इसको ऐसा क्या हो गया कि हमें जवाब देने लग गया। दिन बीतते गए और सन्नी अपने मम्मी पापा से ज़्यादा बदतमीजी करने लगे और वो एक अलग ढंग से रहने लग गए। ऐसा मानो ऐसा प्रतीत होता था कि सन्नी में काफ़ी बदलाव आ चुका था। सन्नी काफ़ी अग्रेसिव हो चुके थे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे, अपने मम्मी पापा से लड़ाई कर लेते थे। और एक दिन सन्नी अपना घर छोड़कर अलग घर में रहने चले जाते हैं। ये बात उनकी मम्मी पापा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो सोचते हैं कि हमारे बेटे में इतना बदलाव कैसे आ गया, एक लड़की की वजह से वो हमें छोड़ के चला गया। ये बात सन्नी के पापा अपने बड़े भाई को बताते हैं, तो उनके बड़े भाई कहते हैं कि सन्नी तो काफ़ी अच्छा लड़का था, उसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। सन्नी के पापा और सन्नी के जो ताऊजी होते हैं, यानी कि सन्नी के पापा के बड़े भाई साहब, एक पुजारी के पास जाते हैं और वो अपने बेटे की तस्वीर पुजारी जी को देते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा घर छोड़कर चला गया है, वो हमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अचानक से कुछ महीनों से वो काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। पुजारी जी सन्नी की फ़ोटो देखते हैं और झट से समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के ऊपर वशीकरण कराया गया है किसी लड़की के द्वारा। सन्नी के पापा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं हमारे बेटे के ऊपर किसने वशीकरण कराया होगा। तभी सन्नी के पापा को एकदम से याद आता है, कहीं उस लड़की ने ही तो हमारे लड़के के ऊपर वशीकरण तो नहीं करवाया। पुजारी जी कहते हैं आप सही सोच रहे हैं, ये वही लड़की है जिससे आपका लड़का प्यार करता है और उस लड़की ने आपके लड़के के ऊपर वशीकरण करा रखा है। वो आपके लड़के को आपसे दूर रखना चाहती है। ये बात सुनने के बाद सन्नी के पापा काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने घर पे आकर अपनी वाइफ को कहते हैं कि हमारे बेटे के ऊपर उस लड़की ने वशीकरण करा रखा है। लेकिन जब उस सन्नी के पापा घर आ गए होते हैं, उस बीच पुजारी जी सन्नी के पापा को बताते हैं कि हमें क्रियाएं करनी होंगी, कुछ मुहैया करना होगा जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे का ये वशीकरण टूट सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे बेटे को मेरे पास आना होगा। लेकिन जब सन्नी उन पुजारी जी के पास आने को राज़ी नहीं होता है, सन्नी के पिता सन्नी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा घर लौट आओ, तुम हमसे नाराज़ क्यों हो। सन्नी उनसे काफ़ी बदतमीजी से बात करता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है और फ़ोन काट देता है। सन्नी के पिता काफ़ी उनका दिल दुखता है, लेकिन वो समझ चुके होते हैं कि मेरे बेटे के ऊपर वशीकरण करा रखा है, इसी वजह से वो अपने वश में नहीं है। और पायल सन्नी के साथ रहने लग जाती है। सन्नी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती थी सन्नी को और बहुत बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। इसी लालच में पायल उनसे शादी करना चाहती थी। पायल ने कभी भी सन्नी को अपना बैकग्राउंड नहीं बताया था कि वो किस फैमिली से हैं, कहाँ रहती है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि सन्नी तो उसके प्यार में पागल हो चुके थे। धीरे धीरे सन्नी की तबीयत बिगड़ने लग गई और सन्नी अजीबोगरीब ढंग से रहने लग गए। वो कभी ऑफिस जाते कभी नहीं जाते, लेकिन पायल उनके पैसों पे काफ़ी ऐश कर रही थी। कभी तो वो महंगे महंगे गहने खरीदती, कभी बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदती। लेकिन जब सन्नी के मम्मी पापा ने ये सब चीज़ देखा कि वो लड़की सन्नी के साथ रह रही है, तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ। एक रोज़ सन्नी के पापा और सन्नी के ताऊ पुजारी जी के पास जाते हैं और पुजारी जी से कहते हैं कि मेरा बेटा तो यहाँ आने को राज़ी नहीं है, तो मुझे कोई दूसरा हल हो जो इसकी वजह से हमारा बेटा जिसके ऊपर इतना वशीकरण करा गया है वो ठीक हो जाए। पुजारी जी कहते हैं, पुजारी जी सन्नी के पापा को एक बोतल में जल भर कर देते हैं और कहते हैं कि अगर इस बोतल के जल को आपने अपने बेटे के ऊपर छिड़क दिया तो थोड़ी देर के लिए उसका वशीकरण हट जाएगा और उसे तो मेरे पास ले आना। सन्नी के पिताजी ऐसे करते हैं। सन्नी के पिताजी जहाँ पर सन्नी रह रहा होता है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपने पिताजी को देखने के बाद सन्नी आग बबूला हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम यहाँ चले जाओ, तुम मेरे दुश्मन हो। लेकिन सन्नी के पापा कोई रिएक्शन नहीं करते और कहते हैं बेटा मैं तेरा बाप, मैं तुझसे मिलने आया हूँ और वो लड़की
जिसका नाम पायल था वो भी उस घर में होती है, और वो भी उसके पिता को उल्टा सीधा बोलती है और कहती है कि निकल जाओ हमारे घर से, क्यों आए हो हमारी ज़िंदगी में आग लगाने के लिए, क्या तुम हमें खुश देखना नहीं चाहते। सन्नी के पिता उस लड़की की बात का जवाब नहीं देते और कहते हैं कि मुझे गिलास पानी तो पिला दो। सन्नी कहते हैं इनको एक गिलास पानी ला के दे दो। उसी बीच सन्नी, जब वो पायल पानी लेने गई होती है, उसी बीच सन्नी के पापा क्या करते हैं, बोतल में से पानी निकालते हैं और अपने बेटे के मुंह पर मार देते हैं। और जैसे ही वो पानी मारते हैं तो क्या देखते हैं, उनका बेटा अजीब गरीब हरकतें से करने लग गया, मानो कि उसने कभी भी अपने पिता से कहीं बदतमीजी ना की हो। और यूँ कहने लग गया, पापा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ कौन लेके आया है, ये घर किसका है। ये देखने के बाद सन्नी के पिताजी समझ जाते हैं कि वशीकरण का असर कम हो गया है। सन्नी के पिताजी सन्नी को कहते हैं कि बेटा तुम अभी चुप रहो और मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सारी बातें वहीं बताऊंगा। इतने में पायल सन्नी के पिताजी के लिए पानी ले आती है। सन्नी जी के पिताजी कहते हैं ठीक है, मेरे को अब पानी नहीं पीना, मैं घर जा रहा हूँ। सन्नी बेटा तुम भी अपनी माँ से मिल लो। तो सन्नी कहता हाँ हाँ मैं अपनी माँ से मिल लूँगा। लेकिन पायल ये सुनने के बाद अचंभित हो जाती है कि सन्नी एकदम से अपनी मम्मी से मिलने के लिए कैसे कह रहा है, और वो अपने पापा के साथ उनके अपने घर चला जाता है। जैसे ही सन्नी और उसके पिता अपने घर पहुँचते हैं तो सन्नी के पिता सन्नी को सारी बातें बता देते हैं। कहते हैं बेटा ये जो लड़की है ना पायल, इसने तेरे ऊपर वशीकरण करा रखा है, इसके वशीकरण की वजह से तू हमसे बदतमीजी से बातें कर रहा था। वो जितनी भी बातें बीती होती हैं सारी सन्नी को बता देते हैं और सन्नी इस बात का भरोसा ही नहीं करते। कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मानो उनको कुछ याद ही ना हो। तो सन्नी के पिताजी सन्नी से कहते हैं कि तुम मेरे साथ पुजारी बाबा के पास चलो, वही तुम्हें सारी बातें बताएंगे। और तुरंत सन्नी और सन्नी के पिताजी उस पुजारी जी के पास जाते हैं। पुजारी जी एक गोला बनाते हैं और सन्नी को उस गोले में बिठा देते हैं और कुछ यज्ञ करने लग जाते हैं। पुजारी जी सन्नी जी से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो लेकिन तुम इस गोले से मत उठना। सन्नी कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों उठूँगा। और पुजारी यज्ञ करने लग जाते हैं। पुजारी जी जैसे ही यज्ञ संपन्न करते हैं तो एक जल पिलाते हैं सन्नी को, और सन्नी जैसे ही वो जल पीते हैं तो उनको उल्टियाँ होने लग जाती हैं, और उल्टियाँ होती हैं तो उनको उल्टियों में से शाही पनीर, काला धागा, सुई, ऐसी चीज़ें निकलती हैं। और उसको देखने के बाद सन्नी हैरान हो जाते हैं। सन्नी कहते हैं कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर कैसे आई। तब पुजारी जी कहते हैं कि जब तुम पायल से मिलने उस लखनऊ गए थे तब उसने तुम्हें शाही पनीर खिलाया था। पुजारी जी कहते हैं ओ सन्नी कहते हैं जी हाँ। कहते हैं ये वही शाही पनीर है, ये तुम पे उसने वशीकरण करके खिलाया था। उसने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें वशीकरण करके खिलाई है जो आज निकली है, लेकिन अब तुम इस वशीकरण से आज़ाद हो। और ये एक ताबीज़ बना कर देते, कहते अपने गले में पहन लो। अगर वो लड़की तुम्हारे ऊपर फिर से वशीकरण करना चाहेगी तो उसका असर तुम्हारे ऊपर कभी नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद सन्नी आग बबूला हो जाते हैं और जाकर उस पायल को थप्पड़ी थप्पड़ मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर हो जा, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे माता पिता को तूने मुझसे अलग कर दिया। सन्नी हमें बताते हैं कि पायल के माता पिता नहीं थे, वो अपने चाचा चाची के साथ लखनऊ में रहती थी, और उसके चाचा चाची ज़्यादा अमीर नहीं थे। वो क्या करते थे, पायल क्या करती थी, जो पैसे वाले लोग होते थे उनको फंसाती थी और उनसे पैसे हटती थी, उनके पैसों पे ऐश करती थी और अपने चाचा चाची को भी पैसे भिजवाती थी। जब उसको पता लगा कि सन्नी एक वेल सेटल हो चुके हैं और एक बढ़िया जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने सन्नी को फ़ोन करके उनको अपने पास बुला लिया और उनसे रिलेशनशिप बनाने लग गई और उनके पैसों पे ऐश करने लग गई। ये सारी कहानी हमें सन्नी ने लिख कर भेजी थी। मोरल ऑफ स्टोरी तो यही निकलता है कि कभी भी किसी पे भरोसा करके कुछ खा नहीं लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये इंसान हमें कुछ खिला रहा है कहीं इसमें कुछ कर तो नहीं रखा है, क्योंकि हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि कोई हमें कुछ भी दे दे हम कुछ भी खा लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है। इसीलिए कभी कोई आपको कुछ दे तो उसको कभी ना खाएं। नमस्कार, आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हमारी स्टोरी तो सुनते लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।
तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, उससे हमें मोटिवेट मिलेगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।